मेरे यहाँ न तो कोई खराब माल बनता है और न ही मैं मिलावट करता हूँ। फिर मैं किस बात का महीना दूं? लाला कुंदन लाल ने गुस्से में कहा। श्यामलाल, स्वास्थ्य विभाग का चपरासी, धीरे से बोला, लाला जी, अब बात सिर्फ मिलावट की नहीं है। पुराने नियम बदल गए हैं। अब सफाई, रंग, कैलोरी आदि की भी जांच होती है। लेकिन मेरे यहाँ सफाई का स्तर ठीक है। आप किसी भी रेस्तरां में गंदगी ढूंढें, हमारी किचन में सब कुछ स्टैंडर्ड का है, लाला जी ने जवाब दिया। श्यामलाल ने तर्क दिया, ये सब बातें कहने की हैं। अफसर लोग मानते नहीं। अगर मांग जायज हो तो माने, लेकिन पिछले 3 साल में महीने की दर 10 गुना बढ़ गई है। यह तो लूट है। महीना सबका बढ़ा है, सिर्फ आपका नहीं। पर मैं इतना नहीं दे सकता, लाला जी ने साफ कहा। श्यामलाल ने जाते जाते धमकी भरे लहजे में कहा, सोच लीजिए, वरना खामख्वाह झंझट होगा। चपरासी के जाते ही लाला जी के दोनों बेटे सुरेश और अशोक उनके पास आ गए। कभी 100 रुपए महीना देने की बात थी, लेकिन अब 3000 रुपए महीना मांगा जा रहा था। पहले मिलावट के मामलों में सजा 6 महीने से 1 साल और 1 से 2000 रुपए जुर्माने तक सीमित थी। नए कानूनों के तहत न्यूनतम सजा 3 साल और जुर्माना 25,000 से 3 लाख रुपए तक हो गया था। कानून के सख्त होने से रिश्वत की दरें भी बढ़ गई थी। खाद्य निरीक्षकों को अब सफाई के नाम पर दुकान या प्रतिष्ठान बंद करने का अधिकार भी मिल गया था, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ गया था। लाला जी की गोलहट्टी नाम की खाने पीने की दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। यहाँ का माल हमेशा से बेहतरीन था और मिलावट का नामोनिशान नहीं था। लेकिन प्रयोगशालाओं में जांच के आधार पर नमूने फेल कर दिए जाते। कभी माल को स्तरहीन, अखाद्य या एक्सपायर्ड बताकर मुकदमा दर्ज हो जाता या दुकान बंद कर दी जाती। जितने अधिक नए कानून बनते, उतने ही ज्यादा नए अपराधी पैदा होते। कानून जितना सख्त होता, रिश्वत की दर उतनी ही बढ़ जाती। अपराध कम नहीं होते थे, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर बढ़ जाता था। लाला कुंदन लाल ने जीवन भर कभी मिलावट नहीं की थी। उनके लिए ग्राहकों को साफ सुथरा और अच्छा खाना देना कर्तव्य से कम नहीं था। एक समय था जब मिलावट का नाम तक नहीं था। लोग जानते भी नहीं थे कि मिलावट किसे कहते हैं। तब खाद्य निरीक्षक जैसा कोई पद नहीं था। नगर परिषद का सैनिटरी इंस्पेक्टर कभी कभार बाजार का दौरा कर लेता और किसी का सैंपल जांच के लिए भेज देता। ज्यादातर सैंपल पास हो जाते और अगर फेल होते भी तो मामूली जुर्माना 50 से 400 से 500 रुपए तक लगता। सजा का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन अब समय बदल चुका था। आबादी के साथ कानून और अपराधियों की संख्या भी बढ़ गई थी। अब ज्यादातर सैंपल फेल होते थे और पास कम। ईमानदार व्यापारी भी गेहूं के साथ घुन पिसता है वाली कहावत के मुताबिक फंस जाते थे। लाला कुंदन लाल और उनके दोनों बेटे सुरेश और अशोक इस स्थिति को लेकर चिंतित थे। रिश्वत की रकम, जो कभी 100 रुपए महीने थी, अब 3000 रुपए तक पहुंच गई थी। लाला जी सोच रहे थे कि भविष्य में यह 30,000 रुपए महीना तक भी हो सकती है। वे मिलावट नहीं करते थे, लेकिन हर तरफ बेईमानी का माहौल था। प्रयोगशालाओं में नमूने फेल करवाना या पास कराना अब एक खेल बन चुका था। प्रतिस्पर्धी व्यापारी एक दूसरे को फंसाने के लिए जानबूझकर सैंपल फेल करवा देते थे। व्यापार में नैतिकता खत्म होती जा रही थी। फूड इंस्पेक्टर 3000 रुपए महीना मांग रहा है। लाला जी ने अपने बेटों से कहा, पिताजी, दे दीजिए। अगर सैंपल फेल करवा दिया तो परेशानी और बढ़ जाएगी, छोटे बेटे अशोक ने सलाह दी। लेकिन इनकी मांग तो सुरसा के मूंग की तरह बढ़ती जा रही है। पहले 100 रुपए थे, अब 3000 रुपए और ऊपर से आधा दर्जन लोग खाने आ जाते हैं। लाला जी ने नाराजगी जताई। बेटे खामोश हो गए। क्या किया जाए? पुराने फूड इंस्पेक्टर की विनम्रता और 100 रुपए महीने की मांग की तुलना में नया इंस्पेक्टर 3000 रुपए लेकर भी रूखा और अहंकारी था। लाला जी अब भी मिलावट नहीं करते थे। मुद्दा सिर्फ ईमानदारी और इंसाफ का था। लेकिन न्याय तो कहीं था ही नहीं। प्रयोगशालाओं में निष्पक्षता का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। 2 दिन बाद चपरासी श्यामलाल फिर आ धमका। लाला जी, क्या इरादा है? श्यामलाल ने पूछा। मैंने पहले भी कहा है, मैं मिलावट नहीं करता। फिर महीना किस बात का दूं? लाला जी ने साफ और दृढ़ स्वर में जवाब दिया।
सोच लीजिए, श्यामलाल तमतमाते हुए बोलकर चला गया। उसके जाते ही दोनों बेटे लालाजी के पास आ गए। पिताजी, आपने यह क्या कर दिया? अब वह हमारा सैंपल भरवा देगा। जो होगा देखा जाएगा। जोर जबरदस्ती की भी एक सीमा होती है। जब हम मिलावट करते ही नहीं तो रिश्वत क्यों दें? लालाजी ने बेफिक्री से कहा। पिताजी, वे प्रयोगशाला से सैंपल फेल करवा देंगे, बड़े बेटे ने चिंता जताई। जो होगा देखा जाएगा। मैं अब 60 साल का हूं। अगर मुकदमा होता है तो भी मुझे परवाह नहीं है, लालाजी ने निश्चय भरे स्वर में कहा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। शाम से पहले एक बड़ी स्टेशन वैगन गोलहट्टी के सामने आकर रुकी। उसमें से खाद्य निरीक्षक सोम कुमार और स्वास्थ्य अधिकारी शकुंतला मैडम उतरे और दुकान में दाखिल हो गए। दुकान का मालिक कौन है? फूड इंस्पेक्टर ने रौब से पूछा। लालाजी समझ गए थे कि यह सब क्यों हो रहा है। दर्जनों बार अपने परिवार के साथ यहाँ खाना खाने वाला इंस्पेक्टर अब पूछ रहा था कि दुकान का मालिक कौन है। मैं हूँ। क्या बात है, लालाजी ने दबंग अंदाज में जवाब दिया। इस जवाब की उम्मीद इंस्पेक्टर को नहीं थी। यहाँ क्या क्या बनाते हैं? सामने काउंटर में सब रखा है, देख लीजिए, लालाजी ने कहा। आपके पास इस काम का लाइसेंस है? हाँ, यह देखिए, लालाजी ने फ्रेम में जड़ी म्यूनिसिपैलिटी के लाइसेंस की कॉपी दिखाते हुए कहा। आप पर स्तरहीन खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने की शिकायत है। हमें सैंपल लेना है। बिल्कुल लीजिए। किस चीज का नमूना चाहिए? लालाजी के इस बेबाक जवाब से इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। काउंटर वातानुकूलित था, सामान साफ सुथरा था और दुकान में मक्खी या गंदगी का नामो निशान तक नहीं था। इंस्पेक्टर ने गुलाब जामुन और रसगुल्लों का सैंपल लिया। पहले के दौरों में लालाजी ड्राई फ्रूट से आवभगत करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। यह बात इंस्पेक्टर को खल गई। सैंपल लेने के बाद वे चले गए। पिताजी, अगर सैंपल फेल हो गया तो? बेटों ने चिंतित होकर पूछा। पड़ोसी कह रहा था कि वह एक दलाल को जानता है जो प्रयोगशाला से सैंपल पास करवा सकता है। हम मिलावट नहीं करते। हौसला रखो, जो होगा देखा जाएगा, लालाजी ने विश्वास से जवाब दिया। शाम को श्यामलाल फिर आया। लालाजी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। फूड इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि अगर मामला निपटाना है तो निपट सकता है, श्यामलाल ने कहा। क्या मतलब? आप चाहे तो नमूना यहीं खत्म कर सकते हैं। प्रयोगशाला में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर चाहे तो नमूना पास करवा सकते हैं। दोनों इंतजाम हो सकते हैं। जब मैं मिलावट नहीं करता तो किसी भी इंतजाम की जरूरत क्यों होगी? लालाजी ने दृढ़ता से कहा। चपरासी बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आई। दोनों नमूने पास हो गए। यह खबर लालाजी के लिए राहत भरी थी। उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और दुकान की साख में इजाफा हुआ। 2 महीने बीत गए। एक दिन दोपहर में स्वास्थ्य विभाग की वही जीप दुकान के सामने आकर रुकी। आपके खिलाफ शिकायत है कि किसी ग्राहक को यहाँ नाश्ता करने के बाद पेट में दर्द हुआ, फूड इंस्पेक्टर ने कहा। वह शिकायतकर्ता कौन है? लालाजी ने पूछा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास लिखित शिकायत दर्ज हुई है। हमें सैंपल लेना है। बिल्कुल लीजिए, लालाजी ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। लालाजी की दृढ़ता से स्वास्थ्य अधिकारी थोड़ा असहज हो गया। फूड इंस्पेक्टर ने दुकान का मुआयना किया। यह एक छोटी रेस्तरां थी जहां रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, मिल्क केक और छोले भटूरे जैसे व्यंजन मिलते थे। दीवार पर रेट लिस्ट और यह भी लिखा था, यहाँ गाय का दूध प्रयोग होता है और मिल्क नॉट फॉर सेल। चूंकि मिठाइयों के सैंपल पहले ही पास हो चुके थे, अब उनकी नजर छोले पर गई। जरा छोले दिखाइए, फूड इंस्पेक्टर ने कहा। लालाजी के इशारे पर कारीगर ने गर्म छोले कटोरी में परोस दिए। सूंघने के बाद इंस्पेक्टर बोला, मसाले की गंध कुछ अलग है, इसका नमूना लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने छोले, राजमा और तरी के अलग अलग नमूने लिए और टीम चली गई। इस बार चपरासी इंतजाम की बात करने नहीं आया और बेटों के पास दलाल के जरिए सैंपल पास कराने का प्रस्ताव भी नहीं पहुंचा। 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आई। राजमा और मसालेदार चने पास हो गए,
लेकिन छोले की तरी नमूना ज्यादा मसाले के कारण तकनीकी आधार पर फेल घोषित हुआ। लालाजी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस मिला, आपका नमूना राज्य प्रयोगशाला में फेल पाया गया है। कृपया इस तारीख को मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में हाजिर हों। यदि आप प्रयोगशाला की रिपोर्ट से असहमत हैं, तो नमूने को केंद्रीय प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण हेतु 10 दिनों के भीतर भिजवा सकते हैं। लालाजी नोटिस लेकर अपने परिचित वकील के पास गए। भाई साहब, इस मामले को शुरुआत में ही सुलझा लेना चाहिए था। जो मांग रहे थे उन्हें दे देते, वकील ने नोटिस पढ़ते हुए कहा। अगर मांग जायज होती तो मैं मान भी लेता। पहले 100 से 200 रुपए महीना मांगते थे, अब 3000 रुपए और ऊपर से मुफ्त में खाने पीने की आदत और रौब अलग से। लालाजी ने नाराजगी जताई। मुकदमा कई साल खिंच सकता है। हालांकि तकनीकी आधार पर फेल होने से सजा का खतरा नहीं है, क्योंकि मिलावट का मामला नहीं है, वकील ने समझाया। और अगर नमूना केंद्रीय प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण के लिए भेज दूं तो? लालाजी ने पूछा। इसमें कई संभावनाएं हैं। केंद्रीय प्रयोगशाला इसे पास भी कर सकती है, राज्य प्रयोगशाला जैसी ही रिपोर्ट दे सकती है, या फिर अलग निष्कर्ष निकालकर इसे मिलावटी घोषित कर सकती है। तो यह एक तरह का जुआ हुआ। ठीक है, हम नमूना दोबारा परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला भेज देते हैं, लालाजी ने दृढ़ता से कहा। निर्धारित तिथि पर लालाजी अदालत पहुंचे। साथ में एक पड़ोसी दुकानदार को जमानतदार के रूप में, एक पूर्व नगर पार्षद को शिनाख्त के लिए और नमूना भेजने के लिए लकड़ी का खाली डिब्बा, रुई का बंडल और सफेद कपड़े का टुकड़ा लेकर आए। पहले जमानत की कार्यवाही पूरी हुई। इसके बाद नमूना सील करके रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से केंद्रीय प्रयोगशाला भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद चपरासी फिर आया। लालाजी, हमारे पास केंद्रीय प्रयोगशाला में भी इंतजाम है, उसने कहा। नहीं भाई, मुझे किसी इंतजाम की जरूरत नहीं। नमूना फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं। जब तक अदालत फैसला सुनाएगी, शायद मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका होऊंगा, लालाजी ने साफगोई से जवाब दिया। लालाजी की इस बेबाकी पर चपरासी चुपचाप चला गया। दुकान में मौजूद ग्राहक यह सुनकर जोर से हंस पड़े। 2 महीने बाद रिपोर्ट आई। केंद्रीय प्रयोगशाला ने नमूना पास कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मसाले की मात्रा तय मानकों से कम थी, जबकि राज्य प्रयोगशाला ने इसे ज्यादा बताया था। चार्जशीट की पेशी पर दोनों रिपोर्टों के विरोधाभास पर बहस हुई। माननीय न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए लालाजी को दोषमुक्त कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 8 महीने का समय और करीब 12,000 रुपए खर्च हुए। हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन लालाजी के नैतिक साहस और बेबाकी की पूरे बाजार और पड़ोस में चर्चा और प्रशंसा होने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।